अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब भारतीय सेना में शामिल की गई थी? फटाफट, शामिल कब की गई थी, उपयोग कब किया गया था? बिल्कुल ठीक है। देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सब विद्यार्थियों ने सही बताया है, दिसंबर 1856 के अंदर, दिसंबर 1856 के अंदर क्या किया गया था? शामिल किया गया था। क्या किया गया था? शामिल। और महत्वपूर्ण बात है, प्रयोग कब किया गया था? जनवरी के, अर्थात प्रयोग, ये प्रयोग किया गया था। इनमें कंफ्यूजन मत हो जाना, रिसेंटली प्रश्न पूछा गया इसका, रिसेंटली प्रश्न पूछा गया। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या आती है कि भारत के अंदर जो एनफील्ड राइफल थी, अर्थात भारत के अंदर जो एनफील्ड राइफल थी, उसके प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र, प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र कौन से थे? उत्पादन केंद्र कौन से थे? यह बड़ा महत्वपूर्ण बात है। प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र कौन कौन से थे? तो मैं जैसे कि क्लास में बताया गया था, याद रखना मेरी बात, कौन कौन से थे? दमदम, सयालकोट और अंबाला, ये इसके प्रशिक्षण केंद्र और क्या थे? उत्पादन केंद्र थे। और इन राइफल के अंदर, अर्थात इन राइफल के अंदर जो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जाता था, वो कहां किया जाता था? वो उनका निर्माण कहां किया जाता था? इनका निर्माण कहां किया जाता था? इंग्लैंड का था, लंदन का एक कारखाना था, वुलविच आर्सेनल। तो चर्बी वाले कारतूस से संबंध कैसा भी प्रश्न आ जाए, आपका गलत नहीं होना चाहिए। भारतीय सेना में इसको शामिल, मतलब ब्रिटिश भारतीय सेना में इसको दिसंबर 1856 के अंदर शामिल किया गया था। इसके प्रयोग की अनुमति जनवरी 1857 को की गई थी। भारत में इसके प्रशिक्षण स्थल थे, वो दमदम थे, सयालकोट थे, अंबाला। दमदम की बात करते हैं तो पश्चिमी बंगाल के अंदर, सयालकोट वर्तमान में पाकिस्तान वाला एरिया है, अंबाला आपका हरियाणा है। क्लियर बात। और महत्वपूर्ण बात है कि जो चर्बी वाले कारतूस थे, इनका निर्माण कहां होता था? इंग्लैंड के अंदर, अर्थात लंदन के अंदर कारखाना था वुलविच आर्सेनल, उसमें इसका निर्माण होता था। तो पहला प्रश्न है, उम्मीद है समझ में आ गया।